हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फॉर एग्जाम पावर में। अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास बोर्ड परीक्षा 2025 के फाइनल एग्जाम के लिए हिंदी 100 मार्क्स का बिल्कुल वायरल पेपर। ठीक है, और ये जो पेपर है ये पेपर है 6 फरवरी के लिए, है ना। अगर आप लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हो 6 फरवरी को, तो ये पेपर को एक बार जरूर देख करके जाओगे, चाहे आपका आर्ट्स हो, ठीक है, या तो फिर कॉमर्स हो या साइंस हो। तो ये तीनों स्ट्रीम के लिए है, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताया जाएगा। चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है कि पंचायती राज्य में क्या हो गया सर। पहला ऑप्शन है ईमान बीवला धर्म, शिवला पंच परमेश्वर, डीला विश्व बंधुत्व। तो पहला करेक्ट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे, पंच परमेश्वर। ओके, अगला प्रश्न देखोगे आपके समक्ष आ जाते क्वेश्चन नंबर अगला 2 नंबर। और चलिए आप सभी को मैं एक चैलेंज देता हूं कि बाबू देखो यहाँ पे आपको जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे ना, तो आप सभी को कम से कम, ठीक है, आप सभी को कम से कम अपने मन से जितना हो सके, ठीक है, जितना अधिक हो सके आपको उत्तर जो है वो कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगर आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हो ना, तो मैं समझूंगा कि आपका तैयारी बढ़िया हुआ है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताते हुए चलिए, ठीक है। और चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए जी, प्रश्न 2 नंबर, अंतोन चेखव की कहानी सर। तो इसका उत्तर 2 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले का लॉक करोगे, कलर की मौत। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दोगे, कलर का मौत। अगला प्रश्न देखोगे आपके समक्ष 3 नंबर आपके समक्ष है सर कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसके लिए पत्र लिखा था सर। सुखदेव के लिए, राजगुरु के लिए, बिस्मिल के लिए, अशफाक खान के लिए। तो 3 करेक्ट आंसर आप बाबू ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे, सुखदेव के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बाबू 4 नंबर है कि सर तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित। ठीक है, 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर जो है वो आप सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए जी, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप सभी को बता देना है। देखते हैं कि कौन कौन बच्चे इसका उत्तर दे पाते हैं सही सही 4 का। ठीक है ना, और देखोगे सर प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बिल्कुल और बिल्कुल आपके समक्ष 5 नंबर बाबू कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति जो थे ना, ये कौन से प्रशासनिक पद पर थे सर। पहला जो ऑप्शन है ये आपके समक्ष जिलाधिकारी, बी पुलिस अधिकारी, सी सरकार अधीक्षक, और डी रेस्टोरेंट बिल्कुल सेना अधिकारी। तो देखो 5 करेक्ट आंसर, 5 का करेक्ट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर क्या करोगे, तो इसका उत्तर सारे बच्चे ऑप्शन नंबर लगा दोगे, सिविल कारा अधीक्षक के पद पर थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके समक्ष 6 नंबर है सर कि कृष्ण का जो विलोम शब्द है सर क्या होगा। ठीक है, कृष्ण का विलोम शब्द क्या करोगे। 4 ऑप्शन आप सभी को दिए जाते हैं, इसका उत्तर क्या आ जाएंगे, सफेद, उजला, काला, शुक्ल। तो 6 करेक्ट आंसर, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर, है ना। और इसका उत्तर का बात किया जाना, इसका उत्तर का बात किया जाए सर, तो इसका उत्तर 6 का डी वाले को लॉक करेंगे, शुक्ल। ठीक है, राइट आंसर बाबू डी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न देखोगे आपके समक्ष 7 नंबर है सर कि स्तुति शब्द का जो विलोम शब्द है। ठीक है, स्तुति का विलोम शब्द क्या करोगे। 4 ऑप्शन आप सभी को दिया जाता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या करोगे सर, निंदा, शिकायत, घृणा, द्वेष। तो 7 करेक्ट आंसर प्यारे लाडलो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या करोगे सर, तो ए वाले को लगा दोगे, निंदा। क्या आ जाएंगे सर, तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए वाले को कर दोगे करेक्ट आंसर। और देखोगे सर प्रश्न बिल्कुल 8 नंबर है कि सर संध्या का जो शब्द है ना, संध्या शब्द का जो विलोम शब्द है इसका उल्टा शब्द क्या करोगे। पहला ऑप्शन है प्रातः, बी वाला निशा, सी वाला रात्रि, डी वाला दोपहर। तो 8 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे सर, प्रातः। क्या आ जाएंगे सर, तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दोगे 8 का राइट आंसर। ओके, और देखोगे प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 9 है कि दूषित शब्द का विलोम शब्द, तो इसका जो उल्टा शब्द है दूषित का, ये हो जाएंगे क्या सर, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेंगे, स्वच्छ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आ जाती है क्वेश्चन नंबर 10 है कि शेष शब्द का विलोम है। ठीक है, शेष का जो विलोम शब्द है क्या आ जाएंगे, विशेष, अशेष, द्वेष, और डी रेस्टोरेंट अवशेष। तो 10 का राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेंगे, द्वेष। राइट आंसर बाबू सी वाले को लगा दोगे, द्वेष, और 10 का राइट आंसर। और चलिए जी, है ना, चलिए इसका उत्तर एक बार लगाओगे। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ जाएंगे, 10 का राइट आंसर लगा दोगे सर, है ना। चलिए बाबू, शेष शब्द का विलोम शब्द क्या आ जाएंगे, विशेष हो जाएंगे, अशेष हो जाएंगे, द्वेष हो जाएंगे, और डी अवशेष। तो इसका उत्तर हो जाएंगे सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है ना, चलिए जी, बी वाले को लगा दोगे राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है ना, अशेष। देखोगे सर प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखोगे आपके समक्ष आगे क्वेश्चन नंबर 11 सर है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। संस्कृत हो जाएंगे, ब्रज भाषा, अवधी, डी मैथिली। तो 11 का राइट आंसर, 11 का राइट आंसर प्यारे लाडलो, इसका उत्तर क्या करोगे 11 का। तो देखो जी 11 का राइट आंसर बाबू बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे सर, ब्रज भाषा। विल विद राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे, ब्रज भाषा। ठीक है, और देखोगे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल आपके समक्ष आ जाते क्वेश्चन नंबर 13 है सर, है ना। चलिए प्रश्न अगर 12 नंबर है कि बाबू दलित साहित्य का, ठीक है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र का, ठीक है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र
शास्त्र नामक जो आलोचना पुस्तक है ये किसने लिखा सर? 4 ऑप्शन दिया गया, ओम प्रकाश, वाल्मीकि, मलयज, दिनकर और डीला सिंह। तो देखो जी 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर जो हो जाएगा ना 12 का 12 करेक्ट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे क्या? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हो, विल विद राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दोगे सही उत्तर। देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला गया 30 नंबर 13 नंबर, ओस दनेरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है सर? ठीक है, तो वर्णित मन कैसा ताल है? गहरे हैं, छोटे और विशाल है, उथले और छिछले, डी वाला ड्यूरेशन गहरे और विशाल है। तो देखो इसका उत्तर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे सर? तो गहरे और विशाल हो जाएंगे, डी वाले को लगा दोगे राइट आंसर 13 का। देखोगे प्यारे बाबू प्रश्न आगे 14 नंबर आपके समक्ष, ठीक है। चलिए प्रश्न है 40 नंबर सर, और प्रश्न आपके समक्ष 40 नंबर है कि सर किसकी विजय हुई सेना के नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर क्या आ जाएंगे सर? किस पाठ से लिया गया है? तो देखो जी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया ना, और इसका उत्तर क्या आ जाएंगे? हार जीत, अधिनायक, गांव का घर, अडीला, जन जन का चेहरा एक। तो 14 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे सर? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ए वाले को लॉक करेंगे हार जीत से, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर है ए वाले को लगा दोगे हार जीत। अगला प्रश्न बाबू 15 नंबर है कि सर अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहां है सर? सागर मध्य प्रदेश, सागर मद्रास, सी हिंद बिल्कुल महासागर, और डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो देखो 15 का राइट आंसर बाबू 15 का राइट आंसर है इसका उत्तर ऑप्शन में लगा दोगे स्टूडेंट बिल्कुल ऑप्शन नंबर सागर मध्य प्रदेश, मतलब कि ऑप्शन नंबर है ए वाले को लगा दोगे राइट आंसर, ठीक है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ए वाले को कर दोगे करेक्ट आंसर। और देखोगे स्टूडेंट बिल्कुल 60 नंबर है कि कलर की कमाल शीर्षक कहानी में कलर का नाम क्या है सर? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। और कलर का जो नाम है सर इनमें से राइट आंसर क्या करोगे 4 ऑप्शन में से? तो देखो जी 16 करेक्ट आंसर है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेगी इवान टमी चित्र चेक को, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दोगे सही उत्तर। और देखोगे सर प्रश्न आपके समक्ष आ जाती क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 17 कि ईमानदार शब्द का विलोम क्या आ जाएंगे? शरीफ हो जाएंगे, बेईमान हो जाएंगे। अगला ऑप्शन जो आता है सर ये है आपके समक्ष बिल्कुल और बिल्कुल भला मनुष्य डेवला दुर्जन। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से ईमानदार शब्द का जो उल्टा शब्द है सर है ना 17 करेक्ट आंसर है इसका स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे बेईमान, क्या आ जाएंगे सर? तो ईमानदार का उल्टा शब्द बेईमान हो जाएंगे, ओके। और देखोगे सर प्रश्न आगे बिल्कुल 80 नंबर 18 नंबर है कि आवरण शब्द का विलोम है, ठीक है। आवरण जो शब्द है सर इसका उल्टा शब्द क्या आ जाएंगे? पर्दा, कपड़ा, संरक्षण और अनावरण है। तो 18 करेक्ट आंसर, 18 का करेक्ट आंसर डी वाले को लॉक करेंगे सर अनावरण, विल विद राइट आंसर डी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बाबू 90 नंबर है कि ऊंच शब्द का विलोम है सर, ऊंच शब्द का जो विलोम शब्द है इसका उत्तर ऑप्शन में क्या करोगे? तो लगा दोगे सर बिल्कुल बी वाला, ठीक है। ऊंच का जो उल्टा शब्द है ये हो जाएगा नीचे। और देखोगे सर प्रश्न अगर 20 नंबर है कि बाबू कठोर शब्द का विलोम शब्द है, ठीक है। कठोर का जो विलोम शब्द है ना सर इसका विलोम शब्द 20 का राइट आंसर बाबू डी वाले को लगा दोगे कोमल, क्या आ जाएंगे सर? तो विल विद राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले को लगा दोगे कोमल। और देखोगे प्यारे बाबू प्रश्न आपके समक्ष 21 नंबर है कि सर रक्षक शब्द में पढ़ते हैं, ठीक है। रक्षक जो शब्द है ना सर रक्षक शब्द में पढ़ते क्या आ जाएंगे? 4 ऑप्शन दिया गया, ओके। और इसका उत्तर क्या करोगे? तो इसका आंसर लगा दोगे सर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल आंख हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे सर? तो 21 का राइट आंसर बाबू सी वाले को लगा दोगे यक। और देखोगे सर प्रश्न आगे बिल्कुल आपके समक्ष 22 नंबर क्वेश्चन है सर कि परलोक शब्द में उपसर्ग, ठीक है। तो इसमें जो उपसर्ग हो जाएंगे परलोक में बाबू ये हो जाएगा क्या? तो आपको लगा देना सर पर, राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे 22 का, ओके। और देखोगे प्रश्न आपके समक्ष आगे क्वेश्चन नंबर अगला 23 नंबर बाबू कि अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, ठीक है। अज्ञान में जो उपसर्ग हो जाएंगे ना सर इसमें उपसर्ग क्या हो जाएंगे? 4 ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन आगे बी वाला अन, सी वाला सर या डी वाला या। तो देखो 23 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेंगे या, क्या आ जाएंगे सर? राइट आंसर बाबू सी वाले को लॉक करेंगे 23 का। और देखोगे सर प्रश्न आगे 24 नंबर है कि सर नक्चली शब्द में पढ़ते हैं, तो नक्चली शब्द में जो प्रत्यय हो जाएंगे इसमें प्रत्यय हो जाएंगे ची, मतलब कि राइट आंसर बाबू डी वाले को लगा दोगे करेक्ट आंसर, ठीक है। और देखोगे प्रश्न आपके समक्ष आगे क्वेश्चन नंबर 25 है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से यशोदा का जो संधि विच्छेद है बाबू इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? यशोदा में संधि विच्छेद है। तो 25 करेक्ट आंसर लाडलो ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे यस जोड़दा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए वाले को कर दोगे करेक्ट आंसर, ठीक है। और देखोगे प्रश्न आज के आपके समक्ष है बिल्कुल 26 नंबर है संसार शब्द संधि विच्छेद है, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या आ जाएंगे? तो 4 ऑप्शन में से 26 करेक्ट आंसर इसका उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सर ए वाला सम जोड़ सार, मतलब कि ए वाले को लगा दोगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को
है ना। देखोगे प्रश्न 27 नंबर सर कि पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद क्या करोगे पवन का, 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर 27 का सर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, वो जोड़न, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए वाले को कर दोगे करेक्ट आंसर, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न आगे 28 नंबर है कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है सर, तो उद्योग जो शब्द है ना इसका संधि विच्छेद क्या करोगे, 4 ऑप्शन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। और इसका उत्तर हो जाएंगे 28 का ऑप्शन नंबर बी ला उत्तरजोड़ योग, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी वाले को लगा दोगे सही उत्तर। और चलिए जी देखोगे प्रश्न आगे 29 नंबर है कुहासा शब्द, कुहासा शब्द क्या सर, तो ये हो जाएगा सर कुहासा शब्द क्या, तो आपको लगाना है पुल्लिंग शब्द, क्या आ जाएंगे सर, तो कुहासा शब्द जो है ना हो जाएगा सर ये हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले पुल्लिंग शब्द, ओके। और देखोगे सर प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला बिल्कुल और बिल्कुल 30 नंबर सर 30 नंबर के घी शब्द क्या है, ठीक है ना, घी शब्द क्या है प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो जी 4 ऑप्शन आपके समक्ष आ जाते क्या है, तो घी शब्द क्या आ जाएंगे, तो 30 का राइट आंसर स्टूडेंट बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे, बिल्कुल और बिल्कुल पुल्लिंग शब्द, घी शब्द क्या सर, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग बाबू, ओके। आने के बी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न 31 नंबर है कि सर गोद में सोने वाला कहलाता है, ठीक है ना, गोद में सोने वाला क्या कहलाएगा, 4 ऑप्शन आप सबों को दिया जाता है, ठीक है। और इसका उत्तर 31 का सारी स्टूडेंट बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेंगे, अंक सही क्या कहलाएगा सर, तो सी वाले को लगा दोगे अंक सही। अगला प्रश्न 32 नंबर है कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है सर, तो गुरु के जो समीप रहता है वो विद्यार्थी क्या कहलाते हैं, तो आपको लगाना 32 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बज बटुक, राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दोगे करेक्ट आंसर, ठीक है, बज बटुक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखोगे आपके समक्ष 33 नंबर सर कि जिसका खंडन न किया जाए किया जा सके वह है, ठीक है, जिसका खंडन न किया जा सके वह क्या चाहिए प्यारे स्टूडेंट, 4 ऑप्शन दिया गया ध्वनि प्रकाश वायु अखंडनीय, तो 33 करेक्ट आंसर स्टूडेंट बिल्कुल डी वाले को लॉक करेंगे अखंडनीय, राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर है डी वाले को लगा दोगे 33 कर। देखोगे सर प्रश्न आ गया 34 कि जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है, ठीक है, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो, 34 करेक्ट आंसर बाबू क्या हो जाएंगे बड़ा हो जाएंगे पूर्वज हो जाएंगे। अगला जो ऑप्शन है ना ये है बाबू अग्रज है ना, अगला ऑप्शन है अग्रज अनुज, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो सर वो हो जाएंगे बिल्कुल अग्रज, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या करोगे सर, तो लगा दोगे सी वाला राइट आंसर, ठीक है ना, सी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न आगे 34 नंबर सर कि जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द है, तो जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द क्या आ जाएंगे सर, तो 35 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बाबू ए वाले को लगा दोगे अपरिहार्य, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दोगे राइट आंसर, ठीक है 35 का। और देखोगे सर प्रश्न आगे 36 नंबर बाबू है ना कि जो खाने योग्य है वह है, ठीक है, तो जो खाने योग्य है 36 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेंगे खाद्य, राइट आंसर बाबू सी वाले को लगा दोगे करेक्ट आंसर। देखिएगा प्रश्न आगे 37 कि अनल शब्द का पर्यायवाची है, तो अनल जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या करोगे, आग हो जाएंगे, हवा हो जाएंगे, पानी हो जाएंगे, सूखा हो जाएंगे, तो 37 करेक्ट आंसर सर इसका उत्तर 37 का प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे आग, ओके। और देखोगे सर प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला स्टूडेंट बिल्कुल 38 नंबर की आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है सर आयुष्मान का, ठीक है, इसका उत्तर लगा दोगे जल्दी से। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर लगा दोगे सर 38 का राइट आंसर, 38 का सी वाला चिरंजीव, राइट आंसर बाबू सी वाले को लगा दोगे चिरंजीव 38 का। और देखोगे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल आपके समक्ष आ गए क्वेश्चन नंबर अगला बिल्कुल 39 नंबर है झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा, ठीक है ना, तो इसका पर्यायवाची क्या करोगे झंझट का, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे परेशानी, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बी वाले को लॉक करेंगे परेशानी बाबू, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आ गए क्वेश्चन नंबर 40 स्टूडेंट कि सर डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, तो क्या हो जाएंगे भय लुट अंक क्रोध अड्यूल भयानक, तो डरावना जो शब्द है ना 40 राइट आंसर स्टूडेंट बिल्कुल ऑप्शन नंबर लगा दोगे भयानक, क्या हो जाएंगे सर, तो राइट आंसर बिल्कुल भयानक को करेक्ट आंसर कर दोगे, मतलब कि डी वाले को लगा दोगे सही उत्तर। देखोगे सर प्रश्न 41 नंबर है कि सर भक्तमाल किसकी रचना है, तो भक्तमाल जो है ना ये रचना हो जाएंगे किनका, तो आपको लगाना नाभदास के, किनका हो जाएंगे सर, तो 41 का ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दोगे राइट आंसर। और देखोगे लाडू लोग प्रश्न आ गए आपके समक्ष 42 नंबर सर है ना, चलिए प्रश्न आ गया 42 प्रश्न स्टूडेंट 42 नंबर है कि हिंदी कहानी में, ठीक है सर, हिंदी कहानी में के विकास में मील का पत्थर बिल्कुल कौन सी कहानी मानी जाती है, ठीक है, 42 का राइट आंसर क्या करोगे सर, प्रश्न 42 नंबर हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, उसने कहा था पंच परमेश्वर पुरस्कार रटिउला मंगर, तो 42 का राइट आंसर 42 का राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, उसने कहा था राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को लगा दोगे राइट आंसर। देखोगे सर प्रश्न आ गया 43 नंबर आपके समक्ष कि सर
जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो इनका जो है ना महाकाव्य सर इनमें से हो जाएंगे 43 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला कामायन। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे 43 का। और देखिएगा सर प्रश्न आगे 44 नंबर है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता का कवित्री कौन है सर। 4 ऑप्शन दिया गया, महादेवी वर्मा, जयंती, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, है ना। तो 44 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान विल विद द राइट आंसर जाएंगे, ठीक है 44 का। और देखोगे सर प्रश्न आगे 45 नंबर है, मालती किस कहानी के पात्र है, ठीक है। तो मालती जो है ना सर ये कौन सी कहानी के पात्र है, तो 45 राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बी वाले को लॉक करेंगे, रोज कहानी के पात्र है मालतियों की। और देखिएगा सर प्रश्न आपके समक्ष आगे क्वेश्चन नंबर 46 है कि सर ज्ञानेंद्रपति की कविता कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो ज्ञानेंद्रपति का कविता सर 46 राइट आंसर है ऑप्शन में हो जाएंगे ए वाला गांव का घर, विल विद राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दीजिए, गांव का घर है। और देखोगे सर प्रश्न आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला गया 47 है कि सर हिंदी कहानी, हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है, ठीक है ना। हिंदी कहानी का सूर्य किसे कहा जाता है सर। तो 47 राइट आंसर ऑप्शन में क्या करेंगे, सूरदास को, कबीरदास को, तुलसीदास को, झांसी को। तो इसका उत्तर 47 का ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे सर, सूरदास को हिंदी बिल्कुल साहित्य का क्या कहा जाते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से आप लोग सारे बच्चे एकदम कमेंट करके आंसर बताते हुए चलिए, ठीक है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाते हैं, तो आपको लगाना है सर बिल्कुल बिल्कुल 47 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सूरदास को। और देखोगे प्रश्न आपके समक्ष आगे क्वेश्चन नंबर 48 है कि सर नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र, ठीक है। नाभादास का बाबू काव्य रचना जो क्षेत्र है ना ये कौन हो जाएंगे, तो देखो हरिद्वार, काशी, वृंदावन, अडीला, मथुरा। तो 48 राइट आंसर स्टूडेंट बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे सर, वृंदावन बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देंगे 48 का। और देखोगे सर प्रश्न आपके समक्ष आगे क्वेश्चन नंबर अगला 49 नंबर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कब सर। तो देखो 4 ऑप्शन दिया गया ना, इसका उत्तर अगर पूछा जाए आपसे तो आपका लगाना है 1904 में हुआ था। कब हुआ था सर, तो 1904 में हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म बाबू, ठीक है। और देखोगे प्रश्न आगे आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला 50 नंबर है कि सर मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है, ठीक है ना। तो इनका जो जन्म स्थल रामगढ़ है, श्योपुर है, वाराणसी, भोपाल है। तो देखो 50 का राइट आंसर, 50 का राइट आंसर बाबू बी वाले को लॉक करेंगे, श्योपुर। कहां जाएंगे, तो मुक्ति बोध का जन्म स्थल हो जाएंगे सर बिल्कुल और बिल्कुल शिवपुर, मतलब कि ऑप्शन में लगा दोगे बी वाले को, ठीक है।